चलेंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा रहता है, और तुम लोग के टेस्ट सीरीज भी प्लान हुए हैं तो उसके बेसिस पे अपन चलेंगे, ठीक है। आयोनिक इक्विलिब्रिया, चैप्टर का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रिया, ठीक है। अभी मुझे ये बोलना है चैप्टर का नाम, विल स्टार्ट विद द चैप्टर, ओके, आयोनिक इक्विलिब्रिया। तर आता आपल्याला आयोनिक इक्विलिब्रिया या चॅप्टर मध्ये आपण काय शिकणार आहे, उसके पहला चैप्टर में क्या है या चैप्टर का नाम क्या है, पहला अपन वो समझने की ट्राई करेंगे। आयोनिक इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रिया कम्स फ्रॉम द वर्ड इक्विलिब्रियम, वेरी गुड। इक्विलिब्रिया कम्स फ्रॉम द वर्ड इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम म्हणजे बॅलन्स, लेफ्ट हँड साइड इज इक्वल टू राइट हँड साइड। इक्विलिब्रिया म्हणजे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम म्हणजे बॅलन्स, ओके क्लियर। नेक्स्ट आयोनिक, आयोनिक comes from the word ions, ionic comes from the word ions. सर आयन्स काय असतात, एनीवन, आयन्स काय असतात? आयन्स म्हणजे ज्यांच्याकडे चार्ज असतो, तर मी आयन्सला बोलतो चार्ज स्पीशीज, आयन्सला बोलतो चार्ज्ड स्पीशीज म्हणजे चार्ज्ड पार्टिकल्स। आणि तसे आपल्याकडे दोन असतात, एक असतो कटायन आणि दुसरा असतो अनायन। तर कटायन म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज, अनायन म्हणजे नेगेटिव्ह चार्ज। तर जेव्हा आयन्स इक्विलिब्रियम असणार किंवा होणार त्याला आपण म्हणणार आयोनिक इक्विलिब्रियम। फर्स्ट स्टांस में, फर्स्ट अटेम्प्ट में पब्लिक को यहीच लगता है आयोनिक इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रिया म्हणजे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम म्हणजे बैलेंस, ओके। आयोनिक मतलब आयंस, आयंस मतलब चार्ज्ड स्पीशीज, चार्ज्ड स्पीशीज मतलब जिसके ऊपर चार्ज हो, पर किसके ऊपर चार्ज नहीं रहता है, एटम। 11th स्टैंडर्ड में थर्ड चैप्टर पढ़ा रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें एक लाइन ठनाठन लिखी रहती है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि एटम में पॉजिटिव भी रहता है नेगेटिव भी रहता है, तो एटम इज न्यूट्रल। और तोड़ने के बाद, किसी भी चीज को तोड़ने के बाद उन लोग दो लोग हो जाते हैं, प्लस और माइनस, उसको बोलते हैं चार्ज, और उनको ही बोलते हैं आयन्स। एक होता है कटायन, एक होता है अनायन। फर्स्ट अटेम्प्ट में पब्लिक को लगता है कटायन और अनायन के बीच में बैलेंस होएगा, उसको बोलेंगे आयोनिक इक्विलिब्रिया। नहीं, आयोनिक इक्विलिब्रिया म्हणजे आयन्सचा इक्विलिब्रियम, आयन्स म्हणजे कटायन आणि अनायन नाही, आयोनिक इक्विलिब्रिया मतलब कुछ अलग है। बिफोर स्टार्टिंग विथ आयोनिक इक्विलिब्रिया कुछ वर्ड्स है जिनको अपन जानेंगे। पहला वर्ड होता है इलेक्ट्रोलाइट, पहला वर्ड रहेगा इलेक्ट्रोलाइट। एनीवन, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट ओके ओके, नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन बट चल सकता है। उसको कॉपर रॉड से कनेक्टेड होते हैं, जिंक रॉड से कनेक्टेड होते हैं, उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस अलग, इलेक्ट्रोलाइट अलग। इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे सर, सर इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे सिंपल भाषेत बोला ना, मी सिंपल भाषेत बात करतो। इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे सोल्यूशन कंटेनिंग आयन्स। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सीधी बात, नो बकवास, टेक्स्ट बुक में एक प्रॉपर डेफिनेशन है लेकिन अपन अपने स्टाइल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्यूशन कंटेनिंग आयन्स, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयन्स हो, या जो सॉल्यूशन में आयन्स हो मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो टूटने के बाद आयन्स देगा। फॉर एग्जाम्पल हा बीकर आहे, या बीकर मध्ये काय आहे सर, या बीकर मध्ये आहे HCl, तो टूटने के बाद HCl क्या देगा, H प्लस और Cl माइनस, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। एक ऐसा सॉल्यूशन जो टूटने के बाद आयन्स देगा,
उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोल्यूशन कंटेनिंग आयंस। मैं 3 वर्ड्स में समझाया हूँ। टेक्स्ट बुक में थोड़ा लंबा डेफिनेशन है, बट समझो, चीजों को समझो। इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे सोल्यूशन कंटेनिंग आयंस। कोई तुम लोग को पूछने नहीं वाला इलेक्ट्रोलाइट क्या है, पर मालूम तो होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें आयंस होते हैं। Electrolyte are further divided into two parts. Electrolyte are further divided into two parts. एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर आता स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय? तर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे कंप्लीटली डिसोशिएट होणार। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे कंप्लीटली डिसोशिएट होणार आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे पार्शली डिसोशिएट होणार। तर पहिली गोष्ट आम्हाला हे सांगा ना, डिसोशिएट म्हणजे काय? डिसोशिएट, डिसोशिएट का मतलब होता है ब्रेक। डिसोशिएट का मतलब क्या होता है? ब्रेक होना। कंप्लीटली डिसोशिएट में कभी भी कंसेप्ट मैप में ज्यादा पढ़ाता हूं ताकि वो समझने के लिए आसान होता है। फटाफट नोट्स पे पूरा गेम है अपने, समझा क्या? अपन नोट जैसा बनाएंगे ना वैसा गेम रहेगा पढ़ने के लिए। गधे जैसा सब लोग पढ़ेगा, टेक्स्ट बुक सबके पास है, टार्गेट सबके पास है, ला 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 ते आपल्याला नाही पटत। आपण असं शिकाया, लर्न तर आपल्याला तेच करायचं, आपण शिकून घेऊया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट अभी मैं समझाता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है क्या? मेरे पास 10 छोटे छोटे बॉल्स है, ठीक है? 10 छोटे छोटे बॉल्स है। वो 10 छोटे छोटे बॉल्स को मैंने कंबाइंड कर लिया। सारे 10 छोटे छोटे बॉल्स को मैंने कंबाइंड कर लिया और एक बड़ा बॉल बना लिया। वो बड़े बॉल, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, वो बड़े बॉल को मैंने तोड़ दिया। बड़े बॉल को मैंने तोड़ दिया। बड़े बॉल को तोड़ने के बाद सारे 10 के 10 बॉल सेपरेट हो गए। सारे 10 के 10 बॉल सेपरेट हो गए, कंप्लीटली डिसोशिएट। डिसोशिएट मतलब ब्रेक, कंप्लीटली ब्रेक हो गए। 10 बॉल्स का एक बड़ा बॉल बनाया था, वो एक बड़े बॉल को तोड़ा। तोड़ने के बाद 10 के 10 बॉल बिखर गए कंप्लीटली। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। केस टू, परत तोच मोठा बॉल घेतला, 10 बॉलचा छोटा छोटा बनवलेला मोठा बॉल घेतला, मोठा बॉल परत तोड़ला, पण नाउ 6 बॉल्स जुड़ के ही 6 और 4 बॉल्स अलग अलग बिखर गए। उसको बोलेंगे पार्शली डिसोशिएट। पार्शली टूटे, पार्शली मतलब थोड़े टूटे थोड़े नहीं, आधे टूटे आधे नहीं। अगर ऐसा चीज होता है तो उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। आज के बाद जहन में ये होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कंप्लीटली टूटते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब पार्शियली टूटते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके। After understanding what is electrolyte, what is strong electrolyte, what is weak electrolyte, अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा सर, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। मैं ऐसे स्टाइल में पढ़ाता हूँ। किधर कौन से बोर्ड्स में कौन से कितने मार्क्स के लिए पूछेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आयोनिक इक्विलिब्रिया मधून सर्वात पहिला जर एक कुठला डेफिनेशन असेल तर तो DOD असतो। DOD, DOD म्हणजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर डिसोसिएशन म्हणजे टूटणं, डिग्री म्हणजे कितने अच्छे से टूट रहा है, खत्म। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब टूट रहा है, डिग्री मतलब कितने अच्छे से टूट रहा है, इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ। इसको और सिंपल बनाता हूं मैं। अपने को कितना मार्क्स मिला या कितना परसेंटेज मिला ये अपन कैसा ढूंढते हैं? आपल्याला किती पर्सेंटेज भेटले हे आपण कसे शोधतो?
मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100, सीधी बात वही है ना। 19 मार्क्स मिला, कितने में से 20 में से इंटू 100, जो भी रहेगा वो आएगा तेरा परसेंटेज। अरे खत्म, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिटन इन परसेंटेज। थोड़ा अच्छा वर्ड यूज करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is represented in percentage. तर पर्सेंटेज कसे काढतात आपल्याला माहिती आहे, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। तो लगभग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला भी वैसा ही है, डेफिनेशन भी वैसा ही है। डेफिनेशन क्या है अपन बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल फॉर्म्युला पे थोडा गौर करेंगे। फॉर्म्युला, तर फॉर्म्युला काय असणार, तर तुमच्या हिसाबाने मला सांगा फॉर्म्युला काय असणार। मी आपल्या हिसाबाने लिहितो, ठीक आहे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, म्हणजे किती मोल्स तुटले, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जैसा तुम लोग ने बोला टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और बाद में तुम लोग ने और भी कुछ बोला इंटू 100। खत्म हो गया फॉर्मूला। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू 100। और एक इंपॉर्टेंट बात, समझा गया क्या, कि represented in percentage and it is denoted by अल्फा। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, ये बात याद रखना, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। समझा गया, अल्फा से इसको लिखते हैं, इसको किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं, ये बात याद रखना। तो इधर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के जगह अल्फा भी आ सकता है। समझ में आ रहा है क्या, परसेंट डिसोसिएशन बोला तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देने का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है समझ में आया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किस में लिखते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, अल्फा। सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू 100। इसका डेफिनेशन क्या है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है वो अपन पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक में, वो बाद में थोड़ा पेंडिंग रखते हैं। डेफिनेशन क्या है वो थोड़ा अपन पेंडिंग रखते हैं। समझ में आ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है ये मैंने पढ़ा लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए क्या लिखने का, तो डेफिनेशन लिखने का, डिनोशन लिखने का, फॉर्मूला लिखने का। क्या लिखना है वो मैं तुम्हें बुक में मार्क करके दूंगा। एम आई प्रिटी मच क्लियर, एम आई मेकिंग सेंस, ओके। नाउ आयोनिक इक्विलिब्रियम में और एक चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अपन ये 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं से, क्या मालूम क्या, एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ एसिड एंड व्हाट इज अ बेस। एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। pH less than 7 acid, very good, and pH greater than 7 is base, okay। अभी इसने एक टॉपिक छेड़ा pH, इसके बारे में थोडा अपन लेटर पार्ट ऑफ द चॅप्टर में है, लेटर पार्ट ऑफ द चॅप्टर मध्ये ते आहे। आता ही काय बोलली, तिच्या हिसाबाने मी सांगतो, ती मला बोलली pH लेस देन 7 काय असतं सर, ऍसिड, बराबर बोलली ती। pH ग्रेटर देन 7 काय असतं, बेस। तर अजून ऍड करा ना, pH इज इक्वल टू 7 काय असतं, न्यूट्रल। अरे माहिती आहे भाई मला। त्याच्यानंतर तुम्ही मला स्केल पण सांगणार, सर ह्याला म्हणतो आम्ही pH स्केल, ओके, हे पण अग्री केलं, ह्याला म्हणतात तुम्ही pH स्केल। तुम्ही बोलणार pH स्केल किती ते किती असते, 0 to 14,
0 to 7, 7 to 14. 0 to 7 च्या पट्ट्यामध्ये काय पण असेल तर त्याला काय म्हणणार ऍसिड. 7 to 14 च्या पट्ट्यामध्ये बेस आणि बराबर 7 न्यूट्रल. आता माझा प्रश्न आहे सर 14च का? आपका बर्थडे है 100 लो ना, 0 to 100 ले लो. 0 to 50 एसिड, 50 to 100 बेस, 50 न्यूट्रल. सर 0 to 10 घ्या ना, 0 to 5, 5 to 10. माय क्वेश्चन इज लकी नंबर 14 इच क्यू. आपल्याला 9वी पासून माहिती होतं ऍसिड काय आहे, बेस काय आहे, पीएच स्केल ही आपल्याला माहिती होती. पण कधी आपण हे विचारायचा प्रयत्न नाही केला की सर 14च का? विचारला असता तर टीचर लोकांनी सांगितलं पण नसतं स्कूल. वेगळे पण तरी I always tell you there is a reason for everything. Half of them should know why 14 and don't worry, students till 11th won't know because ये concept 12th में है. क्यों 14? सर आपको मालूम है क्या? जी हाँ, ये अपन जब लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर में जाएंगे, सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर में जाएंगे, तभी मैं तुमको रीजन दूंगा 14 इंच क्यों होता है. फिलहाल बता देता हूँ कि एक डेरिवेशन है, समझा क्या, जो कंफर्म पेपर में आता है. उसके बिना केमिस्ट्री का पेपर आगे जाएगा ही नहीं. इसमें से ही है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14. फिक्स डेरिवेशन आहे, 2 मार्काला कन्फर्म पेपर मध्ये विचारतात. ऍसिडचं जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट मध्ये मेजर केलेलं, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस मध्ये जेव्हा मेजर केलेलं, तेव्हा ऍसिडचा कॉन्सन्ट्रेशन आलेला 10⁻⁻⁷. आयोनिक इक्विलिब्रिया के हिसाब से एसिड और बेस दोनों सेम थे, तो जो एसिड का आया वही बेस का आया. 10⁻⁷, 10⁻⁷. आता आपण लॉग शिकतोय आणि आपल्याला मॅथ्स थोडंफार येतं. when bases are same, powers are added. अरे when bases are same, powers are added. तर 10⁻⁷, 10⁻⁷. बेस सेम आहे 10, 10, तर -7 ऍड होणार -14. आणि मायनस साइन अपन गायब करतो. गायब म्हणजे त्याच्यापाठी रीजन आहे. 14 कसा आला समजला काय? तो देयर इज अ रीजन. ये अपन लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ेंगे. गुड. चलो, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, तुम्हें मालूम है. पीएच 14 क्यों होता है वो भी तुमने मैंने लगभग समझा ही दिया है. बट फिलहाल अभी आपण पढ़ेंगे सर आम्ही 9वी पासून शिकतोय ऍसिड काय असतं आणि बेस काय असतं, तर तुम्ही आम्हाला 12वीत वेगळं काय शिकवणार है, कुछ अलग क्या पढ़ाने वाले हो. तो मुझे पहला ये बोलो, तुम लोग को ये मालूम था? अग्रीड, इसमें कोई डाउट इच नहीं है, बराबर है. ओके. दूसरा कोई कुछ बता सकता है क्या, एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है? 9th स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ा था. चैप्टर का नाम था सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज. 10th स्टँडर्ड मध्ये आपण आय थिंक केमिकल रिएक्शन्स वाला चैप्टर होता, त्याच्यामध्ये थोडाफार आपल्याला अंदाज असेल एसिड आणि बेसिस काय है. एक मैं क्या बोलता हूँ, अपन 12वीं में तो है. मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, छोटा सा अपना भाई बहन या बाजू वाला कोई आके पूछ लिया, दादा दादा ऍसिड काय असतं, दीदी दीदी बेस काय असतं, आपण त्यांना काय सांग. छोटा बच्चा आके तुमको पूछ लेता है, दादा ऍसिड, सायन्स घेतलंय ना तू, ऍसिड काय असतं, तर वेरी गुड, देयर शी गोज. यही तो मुझे चाहिए था. एसिड में अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है? एसिड में कौन रहता है? H+ आयन. और बेस में कौन रहता है? OH- आयन. सर आम्हाला स्टार्टरची गरज लागते. तो ये अपन ने 9th में पढ़ा है. एसिड में क्या होता है? H+ आयन. बेस में क्या होता है? OH- आयन. तब अपन बहुत छोटे थे, समझा क्या? एसिड्स और बेसिस भी बहुत बड़े हो गए. ऍसिड मध्ये H+ आयन असतं आणि बेसिस मध्ये OH आयन असतं. हे कोणी सांगितलं सर तुम्हाला? तर हे मला सांगितलं अरेनियस भाईनी. अरेनियस थ्योरी. अरेनियस थ्योरी के हिसाब से डेफिनेशन आता है भाई लोग.
अरेनियस थियरी के हिसाब से डेफिनेशन आता है व्हाट इज एसिड। एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी, इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूं, कभी कभी पूछते हैं अरेनियस थियरी के हिसाब से व्हाट इज अ एसिड। तो आता है substances that contain hydrogen या substances that contain H plus ions is called as acid, called as an acid. Substance that contain H plus ions is called an acid. I think बेस का बता ही लोगे, अब समझा ना। Substances that contain OH minus ions is called a base, is called a अरेनियस भाई, अरेनियस थिअरीच्या हिसाबाने जे आपण लहानपणी शिकलेलो, म्हणजे जे आपण 9वीत शिकलेलो, उसके हिसाब से H प्लस क्या होता है एसिड और OH माइनस क्या होता है बेस। मतलब अपने को बचपन में अरेनियस थियरी पढ़ाया था, लेकिन अपने को हो स्पेलिंग नहीं आता था, इसके लिए उधर नाम नहीं दिया। समझा क्या? ये अरेनियस थियरी है। अरेनियस थियरी के हिसाब से एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है ऑन द बोर्ड। तो कुछ प्रॉब्लेम? सर मग तुम्ही आम्हाला वेगळं काय शिकवलं? फर्स्ट अरेनियस था, केस 2 गाली नहीं दे रहा हूं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी, ये दोनों थे लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी। तर आता या लोकांनी पण ऍसिड आणि बेस काय असतं ते सांगितलं, तर आम्हाला एकाच नव्हतं झेपत। अरेनियस ने क्या बोला, H प्लस है वो एसिड, OH माइनस है वो बेस। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला मालूम है क्या सर? लॉरी ब्रॉन्स्टेडच्या हिसाबाने एसिड मतलब substances that donates a proton। सर प्रोटॉन म्हणजे H प्लस। Substances that donate a proton is called as an acid। तर बेस म्हणजे substances that accepts a proton, that is H plus ion, called as a base। लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से जो डोनेट करेगा H प्लस उसको क्या बोलेंगे एसिड, और बेस के हिसाब से जो एक्सेप्ट करेगा H प्लस उसको क्या बोलेंगे बेस। सर H प्लस म्हणजे काय, तर प्रोटॉन। सर H प्लस म्हणजे काय, तर प्रोटॉन। मतलब अरेनियस भाई ने H प्लस OH माइनस अर्थात अरेनियस भाई ने आयंस के हिसाब से बताया था, लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने प्रोटॉन्स के हिसाब से बताया है। जो प्रोटॉन देगा एसिड, जो